नमस्कार। गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी और डेरिवेटिव आपके लिए नया टॉपिक नहीं है बेटा। आपने लास्ट ईयर +1 में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर 13 में इस टॉपिक को अच्छी तरह से किया है। ओके, तो हम क्या करते हैं, फर्स्टली रिकॉल करते हैं आपने +1 में क्या क्या किया है, देन टॉपिक को आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, फर्स्टली definition of derivative, let f be any real valued function and c is a point in its domain then the derivative of f at c is defined by limit x tends to c f of x minus f of c upon x minus c. A definition of derivative, or put x equals to c plus h as x tends to c, then h tends to 0, then limit h tends to 0, f of replace c plus h, f is replaced by c plus h minus f of c upon c plus h minus c. c से c cancel, then limit h tends to 0. Okay, and f of c plus h minus f of c upon h. Okay, both are the definition of derivative. Okay बेटा, आया समझ में? Both are the definition of derivative. ठीक है, next derivative of trigonometry function. Derivative of trigonometry functions का derivative. Firstly, d by dx sin x is equals to cos x, and d by dx cos x is equals to minus sin x. D by dx tangent x is equals to sec square x, and d by dx sec x is equals to sec x into tangent x. Next, d by dx cosec x equals to minus cosec x into cot x, and d by dx cot x equals to minus cosec square x. Okay बेटा, then ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं और ये उनके डेरिवेटिव्स हैं। ओके, कोई डाउट इनमें? हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखें कि जो भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो c से स्टार्ट हो रहा है उसका डेरिवेटिव हमेशा और नेगेटिव है। देखो, cos x minus sin x, cosec x minus cos x cot x, and cot x minus cos x square x. Some rules, आपके पास दो फंक्शन है और उन दोनों फंक्शंस पे कोई ना कोई ऑपरेशन लगा हुआ है। ऑपरेशन मींस या तो उनका एडिशन का ऑपरेशन है, या डिफरेंस है, या उनका प्रोडक्ट है, या फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड किया हुआ है, तो उनका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेट u be the first function and v be the second function. Then firstly addition or difference. Okay,
और इसका डेरिवेटिव देन डेरिवेटिव ऑफ u प्लस माइनस डेरिवेटिव ऑफ v। कोई डाउट? u का डेरिवेटिव कर देंगे, v का डेरिवेटिव कर देंगे, अगर प्लस है तो उनको ऐड कर देंगे, माइनस है तो उनका डिफरेंस। ओके बेटा, सेकंड प्रोडक्ट u v दोनों का प्रोडक्ट और उसका डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। ओके, और इसको हम बेटा प्रोडक्ट रूल क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल। थर्ड, फर्स्ट फंक्शन को डिवाइड किया हुआ है सेकंड फंक्शन से और उसका डेरिवेटिव देन इक्वल्स टू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड एज इट इज माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन अपॉन स्क्वायर ऑफ सेकंड फंक्शन। हियर सेकंड फंक्शन डज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, और इसको बेटा क्वोशिएंट रूल क्वोशिएंट रूल भी बोलते हैं। ओके, तो ये बेटा आपने 11th में किया था। नाउ टॉपिक को आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, नाउ डेरिवेटिव को डिनोट कैसे करते हैं? ओके, डिनोट बेटा अगर आपके पास फंक्शन f ऑफ x है तो इसके डेरिवेटिव को हम f डैश x से भी डिनोट करते हैं, f डैश c से भी डिनोट करते हैं। अगर डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल्स टू c पे देन f डैश c और d बाय dx f ऑफ x एट c। अगर फंक्शन y इक्वल्स टू f ऑफ x है देन इसको y डैश से भी डिनोट करते हैं और dy बाय dx से भी इसको हम डिनोट करते हैं। Now theorem is if a function f is differentiable at a point c then it is also continuous at that point. It means कि कोई भी फंक्शन पॉइंट सी पे डिफरेंशिएबल है, इट मींस वो उस पॉइंट सी पे कंटिन्यूअस भी होगा। ओके, नाउ गिवन में क्या बेटा? गिवन आपको क्या दिया हुआ है? गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इट मींस f dash c equals to f of x minus f of c upon x minus c and a limit x tends to c. ओके, इट मींस फंक्शन डिफरेंशिएबल है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इट मींस ये उसकी डेफिनेशन है, डेरिवेटिव की डेफिनेशन। बेटा प्रूव क्या करना है बेटा आपको? प्रूव दैट, आपको क्या प्रूव करना है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा। और कंटिन्यूअस कैसे प्रूव करोगे फंक्शन को? और लास्ट पूरी एक्सरसाइज आपने कंटिन्यूअस की है ना? क्या करना है आपको? लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x और f ऑफ c। ओके, ठीक है कि भाई both are equal, that means function is continuous. Okay, now f of x minus f of c को हम रीराइट करेंगे। कैसे रीराइट करेंगे? f of x माइनस f of c, इसको हमने x माइनस c से डिवाइड कर दिया एंड x माइनस c से ही मल्टीप्लाई कर दिया। कोई फर्क पड़ा? नहीं। ओके, टेकिंग लिमिट बोथ साइड्स देन लिमिट x टेंड्स टू c f of x minus f of c, okay, or equals to limit x tends to c f of x minus f of c upon x minus c and into x minus c. ओके बेटा, सेपरेट कर लेते हैं इनको। सेपरेट करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू c f of x minus limit x tends to c f of c equals to limit x tends to c f of x minus f of c upon x minus c and limit
x टेंस टू c x माइनस c। ओके बेटा, नाउ यहां देखते हैं, देखो जब हम x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे इट मींस ये जीरो हो गया, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो। और ये वैल्यू क्या है बेटा आपके पास, ये f डैश c की वैल्यू है, देन यहां क्या आ गया f डैश c। ओके, इक्वल्स टू, ये आपके पास कांस्टेंट फंक्शन है ना, और कांस्टेंट फंक्शन है तो इट मींस लिमिट x है नहीं तो कहां पुट करोगे x, इट मींस ये आपके पास क्या हो गया f ऑफ c, और ये लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x माइनस। ठीक है बेटा, अब देखो आप इसको जीरो से मल्टीप्लाई करोगे इट मींस जीरो, जीरो हो गया, देन लिमिट x टेंस टू c f of x माइनस f of c इक्वल्स टू जीरो। ओके, इसकी साइड चेंज करोगे, इसकी साइड चेंज करोगे तो लिमिट x टेंस टू c f of x इक्वल्स टू f of c, और आपको यही प्रूव करना है ना। इट मींस अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है इट मींस वो उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस भी होगा, बट इसका कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, जरूरी नहीं है कि इसका कन्वर्स ट्रू होगा। ओके, इसका कन्वर्स क्या होगा कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है इट मींस वो डिफरेंशिएबल होगा, यही तो होगा, बट ये जरूरी नहीं है। इसको भी प्रूव करते हैं, कैसे प्रूव करते हैं देखते हैं। लेट फंक्शन आपके पास फंक्शन है मॉड x। ओके, फंक्शन मॉड x है। अब देखो ये क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है इट मींस ये कंटिन्यूअस होगा एट एवरी रियल वैल्यू ऑफ x। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल वैल्यू ऑफ x y बीइंग ए मॉडुलस फंक्शन। ओके, तो इट मींस ये तो कंफर्म हो गया कि ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस फंक्शन है। नाउ इसको चेक करते हैं क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ओके, एट x इक्वल्स टू जीरो पे ही चेक कर लेते हैं। ओके, नाउ पहले इस फंक्शन को रीडिफाइन करते हैं, देन f of x इक्वल्स टू माइनस x if x लेस देन जीरो and x if x is greater than जीरो। ओके, नाउ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज लिमिट x टेंस टू c माइनस f of x minus f of c upon x minus c। कोई डाउट बेटा? नो। नेक्स्ट लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस, ओके, क्योंकि हम जीरो पे चेक कर रहे हैं एट x इक्वल्स टू जीरो, जीरो माइनस देन f of x, जीरो माइनस के लिए x क्या हो जाएगा आपके पास माइनस x, एंड c का मतलब जीरो पुट करेंगे फंक्शन में, जीरो पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू जीरो माइनस जीरो अपॉन x माइनस c मींस जीरो। विदाउट क्या हो गया बेटा, लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस माइनस x बाय x, है ना, और माइनस x बाय x माइनस वन, दैट लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस माइनस वन, और इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा माइनस वन। विदाउट नाउ और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं इसका, राइट हैंड डेरिवेटिव, और राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस c प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। वैल्यूज पुट करते हैं, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस f ऑफ x क्या हो गया आपके पास फंक्शन x, दैट मींस x माइनस c, फंक्शन की वैल्यू रखेंगे यहाँ जीरो तो इट मींस ये फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। ओके, एंड x माइनस c x माइनस जीरो क्या हो गया बेटा, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस x बाय x एंड लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस वन, और इसकी वैल्यू क्या आ गई वन। अब यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस वन है और राइट हैंड डेरिवेटिव आपका वन है, इट मींस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू और राइट हैंड डेरिवेटिव, इट मींस ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, कंटिन्यूअस है बट ये डिफरेंशिएबल नहीं है। कोई डाउट इसमें? पक्का कोई डाउट नहीं है ना। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस,
ओके, लेट मान लेते हैं आपके पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और एफ ऑफ एक्स है टेंजेंट 2x प्लस 5। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? ओके, अब ये तो श्योर है कि कंपोजिट फंक्शन है। कैसे कंपोजिट? लेट g of x equals to tangent x and p of x equals to 2x plus 5. Now g of p equals to g of p of x है ना। अब g of x में x को रिप्लेस कर देंगे p of x से। अब g of x में जब x को रिप्लेस करेंगे p of x से, देन टेंजेंट x को किससे रिप्लेस करना है? 2x plus 5, देन 2x plus 5। ठीक है, इट मींस टेंजेंट 2x plus 5 क्या है? आपका कंपोजिट फंक्शन है। ओके, और कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं देखते हैं। फर्स्टली y इक्वल्स टू टेंजेंट 2x plus 5. Okay, put t equals to 2x plus 1. Now function y equals to tangent t, differentiate with the respect to t. Okay, इसको t के respect में differentiate करेंगे, then dy by dt equals to टेंजेंट का sec square t. ओके, नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, देन dt बाय dx इक्वल्स टू 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास 2 आ गया, 5 आपके पास कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगा? 0। इट मींस आपके पास dt बाय dx की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। ठीक है, अब नाउ फंक्शन में आपके पास क्या? फंक्शन में आपके पास x है। इट मींस इस फंक्शन को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे दैट dy बाय dx की जो वैल्यू होगी वो इसका डेरिवेटिव होगा, है ना। नाउ dy बाय dx की वैल्यू चाहिए। अब dy बाय dx की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो dy बाय dt इंटू dt बाय dx, dy बाय dt इंटू dt बाय dx, dt से dt कैंसिल हो गया, dy बाय dx की वैल्यू आ गई और आपको इसी की वैल्यू चाहिए, है ना। दोनों की वैल्यूज है, दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं। sec square t इंटू dt बाय dx की वैल्यू क्या है? 2 इंटू 2। अब 2 की t की जगह t की वैल्यू पुट कर देते हैं, देन sec square t क्या है आपके पास? 2x प्लस 5 और इंटू 2। ओके, dy बाय dx। कोई डाउट बेटा? नाउ लेट y इक्वल्स टू sin x square प्लस 5। ओके, नाउ पुट t equals to x square plus 5. Then function is y equals to sin t. Okay, differentiate with respect to t. जब इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे देन इसकी वैल्यू क्या हो गई? dy by dt equals to sin का डेरिवेटिव cos और t. Okay, now differentiate with respect to x। इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, then dt by dx इक्वल्स टू x स्क्वायर का करेंगे तो आपके पास 2x आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से माइनस हो जाएगा, है ना। और प्लस 5 कांस्टेंट वैल्यू का क्या हो जाएगा? 0। अब आपको वैल्यू तो dy by dx की चाहिए। अब dy by dx इट मींस dy by dt और dt by dx को मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन dy by dx इक्वल्स टू dy by dt इंटू dt by dx। ओके, इनकी वैल्यूज है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू क्या है? cos t इंटू इसकी वैल्यू 2x। नाउ t की जगह t की वैल्यू पुट करते हैं, देन cos t की वैल्यू क्या है? x square plus 5 एंड 2x।
2x into cos x square plus 5. Question number 1. कोई डाउट बेटा? Question number 2 and 3 try yourself, and question number 4 is sec tangent root x. Okay. Firstly, let y equals to sec tangent root x. Okay बेटा. Now put t equals to tangent root x. Okay. Now root x put v equals to root x. Okay. Now जब इसको t हम पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू क्या आ गया? sec t. और जब इस रूट को हमने v पुट किया रूट x को, देन t इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास? टेंजेंट v. नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t. जब इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे देन dy बाय dt इक्वल्स टू sec t इंटू टेंजेंट t. कोई डाउट बेटा? नाउ t को v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. जब t को v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे देन dt बाय dv इक्वल्स टू टेंजेंट. टेंजेंट का क्या होता है? sec स्क्वायर v. ओके. नाउ v को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. देन क्या हो गया आपके पास? dv बाय dx इक्वल्स टू, अब इस रूट x को हम x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, है ना. अब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? पावर आगे आ जाएगी, इसमें 1 माइनस हो जाएगा. देन इसका डिफरेंशिएट d बाय dx, x की पावर 1/2 क्या हो जाएगा? 1/2 आगे आ गया. x में से 1/2 में से 1 माइनस हो गया. जब 1/2 में से 1 माइनस करेंगे इट मींस माइनस 1/2. अब देखो 1/2 तो रूट आ गया, माइनस इसको पॉजिटिव करना है तो 1 बाय में आ जाएगा. इट मींस 1/2 रूट x. तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या आ गया? 1/2 रूट x. अब आपको चाहिए क्या? आपको तो dy बाय dx चाहिए, है ना. आपको क्या चाहिए? dy बाय dx. नाउ dy बाय dx इक्वल्स टू क्या हो गया? dy बाय dt. dy बाय dt इंटू dt बाय dv इंटू dv बाय dx. dv से dv कैंसिल, dt से dt कैंसिल. क्या बच गया आपके पास? dy बाय dx. और आपको यही चाहिए, है ना. वैल्यूज आएंगी, पुट करते हैं. sec t t की जगह t की वैल्यू पुट कर देते हैं. टेंजेंट रूट x. ओके. इनटू टेंजेंट t. टेंजेंट t की जगह फिर t की वैल्यू पुट कर देते हैं. टेंजेंट रूट x. ओके. इनटू का sec स्क्वायर v. dt बाय dv की वैल्यू, dt बाय dv की वैल्यू sec स्क्वायर v, और v क्या है आपके पास? रूट x. और इनटू में dv बाय dt की वैल्यू, देन dv बाय dt की वैल्यू 1/2 रूट x. कोई डाउट बेटा? कर दूं? क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन रूल बेटा. क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 try yourself, and question number 9 is prove that the function f given by f of x equals to mod x minus 1 and x belongs to R is not a differentiable at x equals to 1. means आपको क्या प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये at x equals to 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है. ओके. नाउ पहले फंक्शन को क्या करते हैं? फंक्शन को रीडिफाइन कर लेते हैं हम. f of x minus x minus 1 if x less than 0, x minus 1 if x is greater than 0, and 0 if x equals to 1. sorry 1 पे x less than 1, greater than 1, and 0 if x equals to 1. without beta. now left hand derivative. left hand derivative is limit x tends to c minus f of x minus f of c upon x minus c. वैल्यूज पुट करें तो लिमिट
x टेंस टू 1 माइनस, क्योंकि एट x इक्वल्स टू 1 इट मींस c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। फंक्शन की वैल्यू, तो फंक्शन की वैल्यू लेस देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू माइनस x माइनस 1 माइनस f ऑफ c। फंक्शन की वैल्यू 1 पे, फंक्शन की वैल्यू 1 पे 0 हो गई, देन 0 अपॉन x माइनस c, सॉरी x माइनस c। x की जगह फंक्शन, फंक्शन क्या हो जाएगा आपका x माइनस c, x माइनस c, और c की वैल्यू क्या रखेंगे हम, c की वैल्यू आपके पास 1 है। ओके, विदाउट नाउ लिमिट x टेंस टू 1 माइनस minus x minus 1 upon x minus 1 cancel, then limit x tends to -1 -1 आ जाएगा, और इस पूरे की वैल्यू क्या होगी आपके पास -1। नाउ राइट हैंड लिमिट, सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू c प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। वैल्यूज पुट करें, देन लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x फंक्शन की वैल्यू क्या है x माइनस 1, देन x माइनस 1 c मींस 1 रखेंगे फंक्शन की वैल्यू में, देन 0 हो जाएगा, इट मींस 0 अपॉन x माइनस c 1। ओके बेटा, देन लिमिट x टेंस टू 1 प्लस x माइनस 1 एंड x माइनस 1, क्योंकि 0 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इट मींस लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 1, और इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका -1 आ रहा है और राइट हैंड डेरिवेटिव आपका 1 आ रहा है, इट मींस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ओके, इट मींस the function is not differentiable at x equals to 1. कोई doubt बेटा? Now question number 10th is prove that the greatest integer function defined by f of x equals to greatest integer function of x and x is greater than 0 less than 3 is not differentiable at x equals to 1 and x equals to 2. It means हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये at x equals to 1 और x equals to 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, सिंपल। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर दोनों इक्वल है इट मींस डिफरेंशिएबल है, दोनों इक्वल नहीं है डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, नाउ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज लिमिट x टेंस टू c माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। ओके, वैल्यूज पुट करें, और लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x, it means f of x, it means f of function, f of x function क्या है आपके पास greatest integer of x, that means greatest integer of x माइनस c, यहाँ c पुट करेंगे, c के आपके पास 1, it means 1 पुट करेंगे तो 1 और अपॉन x माइनस 1। ओके, नाउ पुट x equals to c minus h, c means 1 minus h, as x tends to 1 then h tends to 0। okay beta, now limit h tends to 0, this are replaced by 1 minus h, it means 1 minus h minus 1 upon 1 minus h and minus 1। ओके बेटा, माइनस से -1 से +1 कैंसिल आउट। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, मैंने बताया था h नॉट इक्वल्स टू 0, वेरी नियर टू 0। ओके, अब मींस h कोई ना कोई वैल्यू रखता है और कोई ना कोई वैल्यू रखता है, 1 में से माइनस करेंगे, इट मींस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो गई 0, दैट लिमिट h टेंड्स टू 0। ओके, देन ये 0 हो गया, 0 माइनस 1 अपॉन माइनस h, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0
एंड -1 बाय -h, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और जब h की वैल्यू 0 यहां रखेंगे इट मींस ये क्या हो गया, इंफिनिटी हो गया। कोई डाउट, क्या हो गया ये, इंफिनिटी। नाउ राइट हैंड डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं, और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू लिमिट, और राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू c प्लस f of x माइनस f of c अपॉन x माइनस c। वैल्यूज पुट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f of x क्या आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x माइनस f of c 1 अपॉन x माइनस 1। ओके, नाउ पुट x equals to 1 plus h, as x tends to 1 then h tends to 0, लिमिट h tends to 0, इसकी जगह क्या पुट करेंगे बेटा, 1 प्लस h माइनस 1 अपॉन 1 प्लस h माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ब्रैकेट खोल लेंगे, अब इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, 1 ही रहेगा, देन लिमिट h tends to 0, 1 minus 1 by h, and 1 minus 1 by h means limit h tends to 0, 0 by h, and 0 by h is equals to 0. Okay, now left hand derivative infinity and right hand derivative 0. It means left hand derivative not equals to or right hand derivative, it means the function is not differentiable at x equals to 1. Without, तो सेकेंड x इक्वल्स टू 2 पे ट्राई और सब बेटा, और नाउ ये एक्सरसाइज कंप्लीट। देन ये एक्सरसाइज आपको करके देखनी है, अगर कोई समस्या आती है तो कॉल करनी है या क्वेश्चन को व्हाट्सएप पे भेजना है, मैं सोल्व करके आपके पास भेज दूंगा। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय।